घपले जो हैं इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ भ्रष्टाचार किया सारे जेल के अंदर जाएंगे, इस आश्वासन मिले सन। डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी है, ऑफिसर है, उनके लिए अब जो है उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। हमने पेपर लिया, जिन्होंने ये स्कैम कर दिया, जो ये नेक्स्ट से पूरा का पूरा अंदर जाने वाला है। और एक बात क्लियर कर दी, ये स्टेट तक अब यूटी तक अब बात नहीं रही, ये सेंटर तक पहुंच चुकी है। तो जो इस आश्वासन पे दुनिया कायम है। अब ये आश्वासन कहाँ कहाँ तक चलेगा, असल में बात ये है। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जिनकी खबर हमने थोड़े दिन पहले आपको बताई थी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जिनके लिए एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, वो कहीं और नहीं रविंदर रैना साहब के पास भी गए। अब लगातार बात तो ये है कि रविंदर रैना जी पहले एक बात बोलते हैं कि भैया छुट्टी हमने दे दी। अब क्या छुट्टी के बाद जो स्कैम लगातार हो रही हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज क्या जवाब मिला, अब वो ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या जवाब मिला, अब ये बताइए। जी मैडम, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मुझे लग रहा है कि जो जितने भी कैंडिडेट ड्रॉप आउट हुए हैं और जो भी विक्टिम हुए थे, उनको आज जो एक नज़र आ रही उम्मीद की किरण अब जो है उनको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आज हमको ये आश्वासन दिया गया है कि ये जो बात है सेंटर तक पहुंच चुकी है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व पर्सनस है, दे विल बी पुश्ड बिहाइंड द बार्स, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये रविंदर रैना से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बेड़ियाँ हैं वो अंदर जाएंगे। जिन्होंने पेपर लिया, जिन्होंने ये स्कैम कर दिया, जो ये नेक्स्ट से पूरा का पूरा अंदर जाने वाला है। और एक बात क्लियर कर दी, ये स्टेट तक अब यूटी तक अब बात नहीं रही, ये सेंटर तक पहुंच चुकी है। तो जो भी अंदर ये मज़े ले रहे हैं डिपार्टमेंट में, जितने भी कर्मचारी है, ऑफिसर है, उनके लिए अब जो है उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। हम बहुत ही शुक्रगुजार है रविंदर रैना साहब की, उसने हमने अच्छे से ट्रीट किया। और बीजेपी के भी शुक्रगुजार है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जीरो टॉलरेंस है। लग रहा है ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा पक्का। 2013 उसके बाद इन्हों की सरकार भी आई है। उस वेले सरकार दे विच याद नहीं आया, हुण लगा रहा कि बई उन करिए तो कुछ ना कुछ वोट थोन के, ये वाले साहब तो नहीं मैडम, हुण करी भी सकने, साढ़े कोल तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। असें तो चलो इंदा इ'यै शुक्रगुजार करने कि साढ़ी जिहड़ी इ'नें गल जिहड़ी है थोड़ी चिर सुनी भी है, तो अग्गे इ'नें सानूं विश्वासन भी दिता है कि थोड़ी गल जिहड़ी अग्गे पजाई उड़ी दी है। इसलै सेंटर विच भी थोड़ी गल चला दी है। तो हुण भी चीज़ गल तो सही है, भी आखदे ने साढ़ी डोगरी विच उम्मीद अब दुनिया कायम है। तो असीं भी ओहदे उप्पर ही बैठे दे आं ते करा दे आं वेट कि अग्गे दिक्खो साढ़े केह् आंदा है, एह्दा नतीजा केह् आंदा, साढ़े बिहाफ उप्पर आंदा जां अदर उप्पर आंदा। बट रविंदर रैना सानूं फुल विश्वासन दिता है कि थोड़ी अगर जेह्ड़े भी जेह्ड़े नतीजे थोड़े होए ने, ये बिल्कुल ये भ्रष्टाचार जेह्ड़ा पूरा होएगा, ये पर कोई जेह्ड़े भी भ्रष्टाचार किया सारे जेल के अंदर जाएंगे, इस आश्वासन मिले सानूं। इस समय फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। क्या उनको लगता है कि विचारधारा जो इनकी इस समय है कि भाजपा हमारी बात सुनेगी, सुन पाएगी? भाजपा साहब की बात सुन रही है, सुन पाती है, सुनेंगी और हल करती है। आप ये देखिए कि भाजपा ने सुना तो महाराजा हरि सिंह जी के दिन की छुट्टी मिली। भाजपा ने सुना तो यहाँ पर जो मामले जो थे पिछले दिनों अटके हुए मामले थे, उनमें से काफ़ी मामले जो हैं हल हुए। भाजपा ने सुना है तो आने वाले दिनों के अंदर डेली वेजेस का मसला हल होने वाला है। होने वाला है? हाँ, होने वाला है, पक्का होगा। 2013 की इनका पहला लिस्ट, उसके बाद 2018, 2020, 3 लिस्ट में एक घपला था। एक घपला उसी समय था जब सरकार आपकी भी थी। आप मेरी बात सुने जी। आप ये सुने कि ये घपले जो हैं इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। पहली बात तो ये। कौन इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व जो करप्ट लोग हैं इस सिस्टम के अंदर, ये तो आपको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। इस देश में कांग्रेस ने इतने वर्षों में लोगों की रगों के खून के अंदर करप्शन भर दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस करप्शन को दूर करने के लिए हर किस्म के प्रयास किए। आज लोगों के अकाउंट में रुपए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको वीडियो ऑफिस से जाकर करप्शन होती थी। आज लोगों की पेंशन के उनके अकाउंट में रुपए आ रहे हैं, किसानों के अकाउंट में रुपए आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस करप्शन को रोका जाए। लेकिन ये देश इतना करप्ट हो चुका था, इसको ठीक करने में समय लग रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो एसआईज़ का हुआ या उसमें एफएज का हुआ या उससे पहले जो फायर सर्विसेज का हुआ, उस समय भी हमने लड़ाई लड़ी थी और ये कहा था कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के इतने लोग कैसे आ सकते हैं। भाई एक सीधी बात है, मैं एक घर के 4-4 5-5 मैं कह रहा हूँ कि एक ज़िले के ही इतने लोग आ गए थे। घर की तो बात अलग है,
तो और उसमें हमारा ये कहना है कि अगर इन दो का हुआ है तो इनके साथ भी इंसाफ होना अब चाहिए। इनका क्या होना चाहिए उसमें आपके अनुसार? मेरे- सीबीआई का मांग रख रहे हैं आप, इनके अनुसार पेपर मांग इनको रखनी है, मांग मुझे नहीं रखनी है। आपके अनुसार? मेरा ये कहना है कि इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए जैसा होता है, यानी कि पेपर दोबारा इनका करवाया जाए। मेरा ये कहना है कि इसमें भी कमेटी बनाई जाए, जैसे उनमें कमेटीज बनी थी और कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर उनके जो हैं वो पेपर कैंसिल हुए हैं। बट वो इनकी लोग भी ओवरेज नहीं हुए हैं, ये लोग ओवरेज मैं ये कह रहा हूँ फिर भी कमेटी ही डिसाइड करेगी ना, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, तीसरा डिसाइड नहीं कर सकता। हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ दाल में काला है, लेकिन उसके लिए कमेटी बनाई जाए। अगर कमेटी रिकमेंड करती है तो इनके साथ जो रिकमेंड करेगी वो इनको भी मानना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर को भी मानना चाहिए, रत्ती आपको भी मानना चाहिए। भाजपा शाना बशाना खड़ी, भाजपा सबके साथ खड़ी है, भाजपा उन सब लोगों के साथ खड़ी है जिनके साथ बेइंसाफ़ी होती है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, जो समझने वाली बात है वो बात यह है कि यहाँ पर इंटरव्यू ख़त्म किए गए ख़त्म क्यों किए गए? इसलिए किए गए कि इंटरव्यू में अगर विबोध गुप्ता ने किसी को फ़ोन कर दिया कि ये जी हमारा कैंडिडेट है, इसको आपने इसके नंबर कम है रिटर्न में, इसको आपने इंटरव्यू में ज़्यादा देने हैं, और उसमें गरीब घर का डिज़र्व आदमी रह जाता था। इसलिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कि इंटरव्यू ख़त्म कर दिए जाए, रिटर्न टेस्ट के जरिए किया जाए। अब रिटर्न में मैं ये कह रहा हूँ कि अब रिटर्न में भी अगर ये कुछ हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है ना, ये अनफॉर्चुनेट है। इसको हम मुद्दा ये तो नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन पेपर दिलवाने के लिए इतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है कि उनको पेपर कैसे दिलवाना है, उनको ही पता ही नहीं चल पा रहा है। ये सारे पहले भी काम होते थे, ये घपले पहले भी होते थे। विबोध गुप्ता जी से बातचीत हुई है, क्या अब ये लोग संतुष्ट लग रहे हैं इस बात से? क्या संतुष्ट लग रहे हैं? रविंद्र रैना से भी बात हुई, विबोध गुप्ता से भी बात होगी जो XMLC रहे हैं, ठीक है, संतुष्ट? जी मैम, हम संतुष्ट रहे इनके बातों से। हम आज बहुत खुश है कि उन लोगों ने आज बोला कि खासकर रविंद्र रैना साहब ने बोला कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा 2013 से और 2020 तक ये बहुत बड़ी गैप है, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। लेकिन आज हम बहुत खुश है कि भाजपा ने आज इस बारे में बात की है कि उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, इसमें करप्शन किया, नेपोटिज्म किया है, ब्लड रिलेशन किया। एक ही गाँव के 5 बंदे लग गए, एक ही बाप के 4 बेटे। एक बड़गाम में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 150 बंदे लग गए हैं। तो हम वो आपके चैनल के माध्यम से अच्छा, आप दोबारा रीपेपर चाहते हैं, ये CBI की मांग चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा मांग आपकी ही होगी। जी मैम, रविंद्र रैना साहब ने बोला कि इसमें एक कमेटी बिठाएगी, जो कमेटी तय करेगी वो हमारे सराखों पे है, हम वही। लेकिन असल मसला ये है कि हम CBI इंक्वायरी चाहते हैं, लेकिन जो कमेटी चाहेगी हम भी उन्हीं के साथ हैं मैम। तो जो कमेटी कहेगी हम उसके साथ हैं, शाना बशाना साथ चलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं विश्वास जताकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। असल अगर बात पूरी हो जाए तो वाह क्या बात है, नहीं तो सड़कों पर तो हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।